नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है 4 दिसंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा बयान दे रहे हैं आपको गारंटियां का देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है नारी, युवा और किसान, गरीब, ये चारों जातियां लेकर मैं राजस्थान में सरूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 120 की हैट्रिक गारंटी दे दी है। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई है। मैं लगातार कह रहा हूं कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी जातियां हैं। ये हमारी नारी शक्ति और युवा शक्ति और किसान और गरीब परिवार, इन जातियों को मैं लेकर चलूंगा। साथ ही आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने राजस्थान वालों को लिए कहा है कि राजनीति के इतने सालों में भविष्यवाणियों से दूर रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने अपना ये वचन दिया है। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कभी भी लौट कर नहीं आएंगी। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे राजस्थान की जनता पर भरोसा है। बात कर लेते हैं एक देश विदेश की और बड़ी खबर की। बड़ी खबर, अब घटेगी राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत। दरअसल 3 साल बाद भारत करने जा रहा है बड़ा काम। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बन गई है भाजपा सरकार, जिसके कारण टैक्स में कटौती की जाएगी। देश में पिछले साल अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति अब बदलेगी। इसकी वजह है कि भारत 3 साल बाद एक बड़े देश से कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है, जिसके बाद राजस्थान प्रदेश के अंदर भी तेल की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। वही बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने दिया इस्तीफा। भाजपा में सीएम पर दिल्ली में होगा फैसला। वसुंधरा राजे और 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ गई है। सीएम गहलोत ने देर रात राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गहलोत ने नतीजे आने के बाद कांग्रेस वॉर रूम में बैठकर पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की है। गहलोत ने इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक का नाम इमरजेंसी बैठक दिया गया है। जेपी नड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से फीडबैक भी लिया है। चुनावी नतीजों के बीच शाम को बीजेपी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी अब औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी में सीएम पर फैसले को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी में किसे सीएम बनाया जाए, क्योंकि कमल के निशान पर यह चुनाव लड़ा गया था। अब दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल सीएम चेहरों ने किसी तरह की शक्ति प्रदर्शन से खुद को दूर कर रखा है। राजस्थान सीएम पर फैसले के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब हाईकमान के रुख का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी में नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में घोषणा होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर शाम तक समय तय होने की संभावना है। बीजेपी में विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने की परंपरा रही है और यह आज होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। इसके लिए आप द सुगम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा को बहुमत, 2 राष्ट्रीय पार्टी का खाता तक नहीं खुला। भाजपा के 2 सांसद तीसरे नंबर पर, कांग्रेस के 17 मंत्री चुनाव हारे। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 115 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 68 सीटों पर, तो वहीं 15 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। हार स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी कैंडिडेट है वो जीत पाया है। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं जीता है। एक तरफ पहली बार चुनाव लड़ रही भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। इधर आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है वो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी लगातार जारी रहा है। वही बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, भाजपा के सहभागियों को मिली सफलता।
राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस से बागी होकर कई उम्मीदवारों ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा था। भाजपा के सहभागी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इनमें चंद्रभान सिंह आकिया चित्तौड़गढ़ से, वहीं डॉक्टर रितु बनावत बयाना से, जीवाराम चौधरी सांसोर से, तो वहीं डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से, वहीं रविंद्र सिंह भाटी से विधानसभा सीट से, यूनुस खान डीडवाना नागौर से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाला एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया है, यानी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो ज्यादातर सीटों पर स्पष्ट दिया है। उसने भाजपा या कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विश्वास जताया है। उसके बाद अन्य छोटी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों को भी कुछ हद तक जनता ने पसंद किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस भाजपा ने बुक करवाई हेलीकॉप्टर और प्लेन। निर्दलीय और बागियों से संपर्क में बड़ी नेता वसुंधरा राजे भी मंदिरों में कर रही हैं, धूक लगा रही है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच राजस्थान में सियासी हलचल शुरू हो गए हैं। दरअसल बागियों को मनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने बाड़ेबंदी के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर तक तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्टियों का प्लान भी तैयार है। अब किसी भी समय भी निर्दलीयों के लिए यह सुविधा की जा सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मौसम अलर्ट को लेकर कोटा, उदयपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश। जयपुर में हुई बूंदाबांदी, बादल छाए। नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रविवार को राजस्थान में देर रात तक बारिश हुई है। कोटा में बारिश के कारण मतगणना भी कर्मचारियों को परेशान कर रही थी। सुबह जगह जगह हल्का भी कोहरा छाया। वहीं दूसरी ओर मौसम केंद्र जयपुर की निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, सीकर, जुहरू, झुंझुनू, अजमेर, दौसा समेत कई एरियो में जबरदस्त कोहरा छाया रहा है। इससे पहले तापमान में भी इजाफा हुआ है। सोमवार को आज नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान की कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विधायकों को मिलेंगे आलीशान फ्लैट। दरअसल आपको बता दें कि अब विधायकों को नए फ्लैट दिए जाएंगे जो कि आलीशान बनाए गए हैं। 5 स्टार होटल की तरह ये फ्लैट बनाए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव परिणाम को लेकर गहलोत का बड़ा बयान, दी नई सरकार को बड़ी सलाह। राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना के अब तक रुझानों में भाजपा को बहुमत के साथ जो आगे बढ़ी है, उसके बाद इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने अपनी योजनाओं को लगातार बनाने के लिए भाजपा को सलाह दी है कि कांग्रेस सरकार के जो और से शुरू योजनाएं की हैं उनको लगातार बढ़ाया जाए। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि राजस्थान जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमने जनता के लिए योजनाएं लागू की है उसको भाजपा कामयाब रखे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दरअसल महंत बाबा बालकनाथ को लेकर है। दिल्ली में बुलाया मुख्यालय, इनका राजस्थान मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल जिस तरह योगी आदित्यनाथ को आपको बता दें कि यूपी में बिना नाम लिए बाद में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी थी, उसी प्रकार आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ पर भी अब राजस्थान में भी इनके नाम पर मुहर लग सकती है। दरअसल इनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। वोटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जुटे थे। अजमेर में 8 चुनाव के नतीजे आने के बाद यहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का यह लाठीचार्ज किया गया है, जिसके बाद बीजेपी के वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सनातन विरोधियों की हार हुई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।